वेलकम टू द मार्केट हैकर। देखो, आज अभी तक का एक लॉट में ये मेरा सबसे बड़ा लॉस है, करीब करीब 1423 रुपये का। इस 1423 रुपये लॉस हुआ, इसमें कुछ मेरे मिस्टेक्स थे, कुछ मेरा फियर था। लेकिन जो इतना बड़ा अमाउंट का लॉस हुआ, इसमें 100% मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ मार्केट भी जिम्मेदार है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग रियली में डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आपको पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। देखो, एक लॉट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप बड़े क्वांटिटी से लॉट ट्रेड कर रहे होगे तो आपका ये पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करेगा, कितने क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब जब मार्केट स्टेबल होता है तो आपकी एनालिसिस सही चल रही होती है। जब मार्केट रैंडम बिहेवियर करे, जब मार्केट में प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाए, वो अप जाएगा डाउन जाएगा, तो मार्केट ऐसे ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में एक दो दिन से चल रहा है। तो आपको चलो मैं ऑर्डर दिखाता हूँ कब पंच किया है। मेरा पहला एक ही ऑर्डर है पर डे के हिसाब से, तो 9:55 पे मेरा ऑर्डर पंच हुआ है और 10:05 पे मैंने एग्जिट किया, एग्जैक्टली 10 मिनट में। मेरा जो बाइंग प्राइस है 75 पे है और 63-53 पे मैंने एग्जिट कर दिया है, मतलब लॉस हुआ है। अब आओ यहाँ पे देखते हैं कब और कैसे। देखो, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम देख रहा होता हूँ। 1 आवर में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। 1 आवर में ये छोटा सा कैंडल मिलता है, ऊपर के लिए प्रोबेबिलिटी दिखती है, लेकिन मुझे पता है कि वो ऊपर जाएगा तो ये रिजेक्शन ले लेगा 1707 पे। और जिस रफ्तार से ये पहुंचेगा उसकी भी गारंटी नहीं थी, मतलब यहाँ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिल सकता था। तो 1 आवर छोड़ो, 15 मिनट भी छोड़ो, 5 मिनट पे जो मुझे कैंडल दिखा, आप आओगे यहाँ 9:50 का जो कैंडल देखोगे, बहुत अच्छा हैमर कैंडल था। ये हैमर कैंडल इम्प्रेसिव था। इसके देखकर मुझे ट्रेड लेने की मैंने प्लानिंग करी, बट यहाँ पे मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था एंट्री लेने का, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल ये क्लोज करा, सत 25,760 के आसपास, ये क्लोजर के आसपास मैंने ट्रेड लिया है। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में आप देख लो 10:55 का कैंडल, छोटा कर लेता हूँ, ये बेटर दिखेगा। ये आज का पूरा मार्केट है 10:55, 10:55 मतलब ये वाला कैंडल। मतलब ये मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, नीचे नहीं जा पाया, यहाँ शूटिंग स्टार बनाया, फिर ये जब ऊपर ब्रेकआउट देने लगा तो मैंने करीब इस 10:54 के एंड पे मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद ये थोड़ी दूर प्रॉफिट भी दिखाता है, कुछ देर अच्छा खासा। आपको मैं ऑप्शन में भी दिखाऊंगा अभी, प्रॉफिट भी दिखाता है, बट उसके बाद नेक्स्ट जस्ट दो कैंडल में ये बैक टू बैक नीचे आने लगता है। यहाँ पे यहाँ पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, वेट करें या नहीं करें। फिर भी मैं होल्ड करता हूँ, क्योंकि दो बड़ा कैंडल बनाने के बाद कभी ये ग्रीन कैंडल बना रहा था, कभी रेड छोटा छोटा कैंडल बना रहा था। मुझे एग्जिट तो कर देना चाहिए था, क्योंकि ब्रेकआउट यूजुअली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ पे पहली बात तो मैंने ब्रेकआउट ट्रेड किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं ब्रेकआउट को रेयरली ट्रेड करता हूँ। तो ये आज का मेरा मिस्टेक था। मुझे ये टेक अवे है कि ब्रेकआउट नहीं करना है। और आपके लिए क्या होता है कि आप जो करते हो वही करो, रैंडम चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा देर होल्ड करते 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 करीब करीब मैं इस कैंडल पे 10:05 पे मैंने एग्जिट कर दिया, जब ये शूटिंग स्टार जैसा दो तीन कैंडल बनाने लगा नीचे विदाउट विक्स। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया प्राइस नीचे जाएगा, और नीचे गया। नीचे जाकर फिर ऊपर गया भी बहुत देर के बाद, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था। क्योंकि ऑप्शन में देखोगे आप, यहाँ छोटे कैंडल इंडेक्स में थोड़ा मूव हो रहा था और ऑप्शंस में कैसे मूव हो रहा था। अगर मान लो इस कैंडल पे लिया है मैंने, मतलब 70-80 के आसपास लिया है, इसके बाद ये 10-15 पॉइंट का तुरंत में 1 मिनट में मूवमेंट दिखाता है। दिखाने के बाद ये बैक टू बैक माइनस में जाने लगता है। माइनस कितना, तो आप देखो 160, 160 के बाद ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे कितना आ जाता है 152। तो यहाँ पे मेरा ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये नेक्स्ट कैंडल इस हैमर को भी ब्रेक करने लगता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, और एक अच्छा खासा 20-25 पॉइंट का मेरा लॉस होता है, जो कि एक बड़ा लॉस है। अगर आप जिस तरह का मैं लॉस लेता हूँ उस लॉस के करस्पॉन्डिंग में बहुत बड़ा लॉस है। और मैं हमेशा ही अच्छी बुलिश कैंडल को ट्रेड करता हूँ। मुझे अगर ट्रेड में एंट्री लेनी थी तो ये 5 मिनट का कैंडल देखकर मुझे यहीं पे एंट्री ले लेना था, इसके हाई पे।
मुझे इसका एटलीस्ट टॉप तक का मूवमेंट मिल जाता और मेरा कम से कम नहीं भी तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट हो जाता। बट ये मैं मिस कर गया क्योंकि ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था प्राइस का डायरेक्शन किस साइड होगा, ऊपर या नीचे। आप देखो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ गया, तो ये ऊपर नीचे चल रहा था, थोड़ा रिस्की तो था आज का। अब देखते हैं आगे कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब